4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो काम नगर परिषद को करना था वो काम जिला प्रशासन कर रहा है। हालांकि वाहवाही जिनको देनी चाहिए, लोगों का ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा है, क्योंकि नगर परिषद में काम करने वाले सफाई कर्मी, जमादार, ये लोग जो है हमारे शहर को साफ सुथरा रखने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। इनकी ड्यूटी है। ड्यूटी पर जाने वाला कर्मचारी कह सकता है कि मेरी ड्यूटी 8 बजे है या 10 बजे है, मैं कार्यालय समय में काम करूंगा। लेकिन ये सफाई कर्मियों को जैसे ही आदेश किया जिला प्रशासन की ओर से, सुबह आपको 3 बजे आना है, 4 बजे सफाई शुरू करनी है। सफाई कर्मियों ने इस शहर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सुबह 4 बजे तैयार हो गए। आज पूरे शहर के अंदर अभियान चल रहा है। हालांकि ये जो अभियान है बरसात से पहले हर साल चलाया जाता है। कुछ दिनों पहले नवो बाड़मेर अभियान चला था। ये गांधीनगर की रोड है, समुना चौराहे के पास की, इस सड़क को बनाया गया था, इन नालों को खोदा गया था। लेकिन कौन लोग है, आप और हम ही है कि कचरा यहाँ डालते हैं। कचरा पात्रों में हमने कचरा नहीं डाला। नगर परिषद ने नियमित रूप से नालों की सफाई नहीं की। बारिश के पहली बारिश जो है हल्की हुई, उसमें भी पोल खोल दी। पोल इसलिए खुली क्योंकि नालों की नियमित सफाई नहीं हुई और हम लोगों ने पॉलीथीन, प्लास्टिक, घरों का कचरा उसमें लगातार हम डालते गए। ऐसी स्थिति आई कि नाले अट गए और पहली बारिश के अंदर सड़कें जो है पानी से अट गई, जगह जगह तालाब बन गए। अब जो है, हालांकि अभियान का नाम बार बार वही नवो बाड़मेर लगाया जा रहा है। नवो बाड़मेर शब्द से लोग उब गए हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जिस तरीके से मुस्तैदी के साथ सुबह 4 बजे से काम कर रहे हैं, नगर परिषद को जो काम करना था वो नगर परिषद के कर्मचारी अवश्य भूमिका निभा रहे हैं। जिला प्रशासन के यानी कि IAS RAS अधिकारियों की ड्यूटियां लगाई है। तहसीलदार साहब यहाँ खड़े हैं ड्यूटी पर। इस तरीके से अगर देखा जाए तो बाड़मेर के जिम्मेदार नागरिक जिनको ऑफिसों में बैठ करके काम करना होता है, वो सभी अधिकारी सुबह 4 बजे से बाड़मेर को साफ सुथरा कैसे रखा जाए इसमें भूमिका निभा रहे हैं। अब जो है बाड़मेर का ये निचला इलाका है, बारिश का मौसम है, नालियां अट जाती है, हम लोग लापरवाह है, कचरा पॉइंटों में कचरा नहीं डालते हैं, अपने घरों के आसपास की सफाई नियमित रूप से नहीं करते हैं, जिसका परिणाम ये है कि वही ढाक के 3 पात यानी नवो बाड़मेर ने दम तोड़ दिया। लेकिन बारिश से पहले एक बार फिर नालों की सफाई हो रही है। अब उम्मीद भी है लोगों को कि इस उम्मीद के बाद में नियमित रूप से सफाई होगी, प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। जिस मुस्तैदी के साथ आज अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर ऐसी मुस्तैदी लगातार अगर रही तो एक दिन बाड़मेर साफ सुथरा अवश्य होगा। लोगों को भी लगेगा कि नवो बाड़मेर है, नहीं तो क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बार बार नवो बाड़मेर का नाम दे करके वही पुराना बाड़मेर दिखने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हम कभी नहीं सुधरेंगे। हमारी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया, हमारी साफ सफाई के तरीके में परिवर्तन नहीं आया। थोड़े चालान काटे, दुकानदारों पर कार्रवाई की, अधिकारियों की जो है घूमना, उनकी चेकिंग हुई, लेकिन धीरे धीरे वही विभागों में वापस अधिकारी लौट गए। कर्मचारी जो है वो अपने शहर में सफाई करने लगे। बारिश से पहले बाड़मेर की ये हालात हो गई, यानी यहाँ तक कि जिला कलेक्ट्रेट के आसपास भी ऐसी हालात हो जाते हैं। किसान छात्रावास से मुख्य बाजार को लेकर अहिंसा सर्कल, गांधीनगर का निचला इलाका, शास्त्री नगर, विष्णु कॉलोनी, खास करके शहीद सर्कल सहित तमाम कॉलोनियों की अगर स्थिति देखें तो ये हालात बड़े गंभीर है। बारिश से पहले एक बार अगर साफ सफाई हो गई, दोबारा कचरा नहीं डाला, खास करके पॉलीथीन नहीं डाले, तो जो है बारिश में पानी की निकासी हो जाएगी, शहर साफ सुथरा होगा। बदलनी चाहिए, लोगों के घरों की सफाई खुद आपके घर के आगे करे, तो नालों में कचरा नहीं डाले, तब असल में नवो बाड़मेर की परिक्रमा साकार होगी। नहीं तो हम बार बार नाम देते रहेंगे, जब नींद में जगेंगे तब 4 बजे सुबह सुबह अभियान शुरू कर देंगे, लेकिन वही ढाक के 3 पात 4 दिन के बाद में वो अभियान वापस नजर नहीं आएगा और नाम हम रख देंगे नवो बाड़मेर। असल में वही गंदा कुचला, नालियां अटी हुई, कचरे के ढेर, सड़कों पर तालाब बने हुए वही बाड़मेर नजर आएगा। अधिकारियों के साथ, नगर परिषद के साथ इन कर्मचारियों की धन्यवाद और वाहवाही होनी चाहिए, लेकिन आम आदमी की मानसिकता में परिवर्तन होना चाहिए।
हमारे रहन सहन में परिवर्तन आना चाहिए, हमारे साफ सफाई और ढंग में परिवर्तन आना चाहिए, तब जाकर के हमारा शहर साफ सुथरा होगा। क्योंकि हम अपने घर का कचरा पॉलीथीन में बांध करके पड़ोसी के घर के आगे फेंकते हैं अथवा नाले के आगे फेंकते हैं। कितनी बार नवो बाड़मेर का अभियान चलेगा, कितने बार नालियों की सफाई होगी, लेकिन जिस दिन हमने अपने घर के कचरे को उठा करके निश्चित पॉइंट पर डाल दिया, निस्तारण पर डाल दिया और हम सब जागरूक हो गए, उस दिन नवो बाड़मेर होगा, स्वस्थ बाड़मेर होगा। थोड़े दिनों पहले मैं गोवा गया था, वहाँ कोई भी आदमी कचरा सड़क पर नहीं फेंकता, ना भी ट्रैफिक जाम होता है, ना सड़क पर वाहन खड़े करते हैं, क्योंकि वहाँ का कानून जो है बड़ा तगड़ा है। जब जिला कलेक्टर टीनमा डाबी ने बाड़मेर में पदभार संभाला, नया नया कार्यक्रम जो चलाया था, लोग कह रहे थे कि ये जल्दी ही इनकी ट्रांसफर होने वाली है। फिर पता नहीं राजनीतिक दबाव आया, काम में ढिलाई क्यों हुई, नवो बाड़मेर ने दम तोड़ दिया। लेकिन अभी भी कितना भी कहो, लेकिन उम्मीद केवल जिला कलेक्टर टीना डाबी जी से है, क्योंकि वो ही समय समय पर इस तरीके के अभियान चला करके बाड़मेर को राहत दे रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की भी ड्यूटी बनती है कि वो भी अपना धर्म निभाए, समय समय पर निरीक्षण करे, अधिकारियों को निर्देशित करे। नगर परिषद के चुनाव नहीं होने से पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो गया, चेयरमैन नहीं रहे, ऐसे में कोई धनी धोरी नहीं है, ये केवल कर्मचारी है जिनके भरोसे नगर परिषद की सफाई व्यवस्था है। फिर भी हम मानते हैं कि कर्मचारियों का हौसला है, 3 बजे से काम कर रहे हैं, बाड़मेर को साफ सुथरा रखने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देने के कारण बाड़मेर के हालात जस के तस बने हुए हैं। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।